नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम भाषा, कर्मकांड और अर्थ की एक बहुत ही पुरानी दार्शनिक बहस की गहराई में उतरने वाले हैं। हम मीमांसा दर्शन के एक ऐसे रहस्य को सुलझाएंगे जो सच में ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर शब्दों का असली महत्व क्या है। तो चलिए मीमांसा सूत्र 3-2-2 के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले एक बड़ी ही अजीब कर्मकांडीय पहेली को देखेंगे। फिर पूर्व पक्ष का तर्क समझेंगे कि कैसे वे अर्थ को मोड़ने की बात करते हैं। उसके बाद सिद्धांत पक्ष का दमदार जवाब आएगा जो मंत्र को ही हटा देने की वकालत करता है। फिर हम संस्कारक के कड़े नियम को डीकोड करेंगे और अंत में देखेंगे कि इस पूरी बहस का अंतिम निर्णय क्या निकलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मुख्य समस्या की जिसे कर्मकांड की पहेली कहा जा सकता है। हमारी इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो ये प्रसिद्ध मीमांसा सूत्र है, संस्कारकत्वाद चोदिते न स्यात्। ये सूत्र सिर्फ संस्कृत की एक पंक्ति नहीं है बल्कि एक बहुत ही गहरा दार्शनिक नियम है। आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये प्राचीन नियम शब्दों के एकदम सटीक इस्तेमाल के बारे में क्या अद्भुत सीख देता है। अब देखिए, यहाँ असली पहेली शुरू होती है। इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए टोस्टर चलाना हो लेकिन मैनुअल मिक्सर ग्राइंडर का पढ़ रहे हों। ये थोड़ा अजीब लगता है ना। यहाँ हमारा मुख्य अनुष्ठान है दर्शपूर्णमास, लेकिन दिक्कत ये है कि इस अनुष्ठान में जो मंत्र पढ़ने के लिए दिया गया है वो पूषा देवता को समर्पित है, जबकि असल में वहाँ जो देवता उपस्थित हैं वो अग्नि हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अग्निदेव के सामने पूषा देव का मंत्र पढ़ा जा सकता है? ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास हो गया। यहीं पर सामने आता है पूर्व पक्ष, जो इस समस्या का एक बड़ा ही व्यवहारिक समाधान लेकर आते हैं, यानी अर्थ को मोड़ देना। पूर्व पक्ष गौण नाम की एक अवधारणा पेश करता है। गौण का सीधा सा मतलब है किसी शब्द का दूसरा या लाक्षणिक अर्थ निकालना। उनका तर्क बड़ा सीधा है। अगर मंत्र उस अनुष्ठान से मेल नहीं खा रहा तो कोई बात नहीं, शब्द का गौण अर्थ निकाल लेते हैं। उनके हिसाब से पूषा शब्द का इस्तेमाल यहां थोड़ी छूट लेते हुए अग्नि के लिए किया जा सकता है। तर्क यह है कि आखिर अग्नि भी प्रकाश देता है और पूषा यानी सूर्य भी प्रकाश देता है, तो क्यों ना मान लिया जाए कि यहां पूषा का मतलब अग्नि ही है, काम चल जाएगा। कुल मिलाकर पूर्व पक्ष का कहना है कि मंत्र को वहीं रहने दिया जाए जहां वो है, यानी दर्शपूर्णमास में। बस उसके अर्थ को स्थिति के हिसाब से थोड़ा सा बदल लिया जाए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या सिर्फ एक मंत्र को उसकी जगह पर टिकाए रखने के लिए भाषा की मूल सटीकता और शब्दों के मुख्य अर्थ की बलि चढ़ा देना सही होगा? क्या यह समझौता किसी भी तरह से उचित है? और इसी बात का पुरजोर विरोध करने के लिए सामने आता है सिद्धांत पक्ष, जिनका साफ कहना है कि मंत्र को ही हटा दो। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ पूर्व पक्ष है जो कहता है कि मंत्र को मत छेड़ो, बस उसका अर्थ बदल दो, और दूसरी तरफ सिद्धांत पक्ष है जो बिल्कुल अड़ गया है। उनका कहना है कि शब्द के सटीक अर्थ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसे जस का तस रखो, और अगर वो मंत्र वहां फिट नहीं बैठ रहा तो पूरे के पूरे मंत्र को ही उठाकर दूसरी जगह ले जाओ। यह दरअसल स्थान से समझौता करने बनाम भाषा से समझौता करने का एक महासंग्राम है। सिद्धांत पक्ष जिस अचूक हथियार का इस्तेमाल करता है उसे उत्कर्ष कहते हैं। उत्कर्ष का मतलब है किसी मंत्र को उसकी वर्तमान जगह से हटाकर किसी ऐसे अनुष्ठान में शिफ्ट कर देना जहां उसका मुख्य अर्थ सच में लागू होता हो। कहने का मतलब है कि अगर मंत्र पूषा देवता का है तो उसे उस अनुष्ठान में ले जाया जाए जहां सच में पूषा देवता का ही आह्वान किया जा रहा हो। अर्थ को नष्ट करने के बजाय मंत्र की जगह ही बदल डालो। एकदम सटीक और साफ समाधान। लेकिन सिद्धांत पक्ष इतना कठोर क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा नियम काम करता है, संस्कारक का नियम। यही वो मुख्य बिंदु है जिस पर पूरी मीमांसा टिकी है। संस्कारक का अर्थ है मंत्र का वह मूल उद्देश्य जो किए जा रहे कर्म को प्रकाशित करता है, उसे निखारता है और उसे कोई अर्थ देता है। भाष्य प्रभा जैसे ग्रंथों में साफ कहा गया है कि मंत्र का काम ही है अनुष्ठान पर प्रकाश डालना। अब यह सोचने वाली बात है कि अगर कोई मंत्र किसी ऐसे देवता का नाम ले रहा है जो वहां मौजूद ही नहीं है, तो वो मंत्र उस कर्म को प्रकाशित कर ही नहीं सकता। वो पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगा और इस तरह वो अपने संस्कारक होने की मूल पहचान ही खो देगा। तंत्र वार्तिक इस तर्क को और भी ज्यादा मजबूती देता है। इसमें एक शब्द आता है, यागान्यो मंत्रणानि।
जिसका मतलब ही ये है कि मंत्रों का सीधा कनेक्शन कुछ खास यज्ञों से होता है। दूसरा और सबसे दमदार नियम ये है कि लिंग यानी शब्द का मुख्य अर्थ हमेशा प्रकरण यानी उसके संदर्भ या स्थान से ज्यादा ताकतवर होता है। शब्दों का एक स्पष्ट और लागू होने वाला उद्देश्य होना ही चाहिए। सिर्फ एक खाली जगह भरने के लिए शब्दों के अर्थ को बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो इन सारे तर्कों और बहसों के बाद आइए देखते हैं कि इस पूरी गुत्थी का अंतिम निर्णय क्या निकलता है। सिद्धांत पक्ष का ये तार्किक समाधान बहुत ही साफ और क्रमानुसार है। पहला चरण, एक ऐसा संदर्भ खोजें जहां मंत्र का अर्थ सच में फिट बैठता हो, जिसे संवेदार्थ कहा गया है। दूसरा चरण, उस मंत्र को सीधा वहां स्थानांतरित कर दें, यानी उत्कर्ष कर दें। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई स्थान मिलता ही नहीं है जहां उसे भेजा जा सके, तो तीसरा चरण, उस मंत्र को केवल जप के लिए या अदृश्य पुण्य के लिए इस्तेमाल करें, जिसे अपूर्व कहते हैं। लेकिन किसी भी हालत में अर्थ को तोड़ मरोड़ कर गलत जगह पर फिट करने की कोशिश ना करें। और इस तरह हम वापस लौटते हैं अपने उसी मूल मीमांसा सूत्र 3-2-2 पर। निष्कर्ष एकदम शीशे की तरह साफ है। कोई भी मंत्र किसी क्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता अगर वो वहां मौजूद देवता को प्रकाशित नहीं करता। या तो उसे उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और या फिर उसे केवल जप मात्र के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। किसी भी अप्रासंगिक मंत्र को गौण अर्थों का सहारा लेकर जबरदस्ती किसी अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। ये प्राचीन नियम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जरा विचार करें, अगर संदर्भ या परिस्थिति के दबाव में आकर किसी शब्द का मूल अर्थ ही बदलना पड़े, तो क्या हम वास्तव में उस परंपरा या संवाद को बचा रहे हैं, या फिर हम उस शब्द के पीछे छिपे सत्य को ही हमेशा के लिए खो रहे हैं? भाषा में स्पष्टता और अर्थ की अखंडता बनाए रखना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।